प्यारे गुरु, आज हम सभी पुनः भगवान आदिनाथ के समक्ष में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आचार्य पूर्णचंद्र महाराज के द्वारा कल्याण मंदिर के माध्यम से भगवान पारसनाथ की भक्ति आराधना कर रहे हैं। उनके गुणों का व्याख्यान चल रहा है। यहाँ पर हम सभी जो है कल्याण स्तोत्र के 36 काव्य पूरे हो चुके थे। जहाँ पर कल बताया गया था, आचार्य भगवान कह रहे थे कि मैं ऐसा मानता हूँ कि परभव में इच्छित फल को देने वाले जो इस भाव और परभव में जो आपको इच्छित फल, जो आपकी इच्छा है, वो सारे फल को देने वाली है। तो आपके चरणों की जो पूजा है, आपके चरणों की जो पूजा करता है, स्तुति करता है, वंदना करता है, तो उसके लिए इस भाव और पर भाव में इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और जो आपके चरणों की पूजा अर्चना स्तुति नहीं करता है, तो उसको आज भी बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। इस भाव में भी दुख उठाना पड़ते हैं और परभव में भी अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। ऐसा कल हम सभी ने जो है जाना था। आज कल्याण मंदिर की स्तोत्र की 23वीं क्लास में हम यहाँ पर बैठे हैं और 37वां जो काव्य है, इसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भूप मिलन तथा सम्मानदायक, भूप मीन्स जो राजा आदि जो है उनका आपस में मिलन होता है। भूप नहीं, भूप, भूप मीन्स राजा आदि जो मिलते हैं आपस में और एक दूसरे सम्मानदायक है, सम्मान प्रदायक होता है। तो ऐसा वह 37वां श्लोक है। हम सभी बड़े इसको भक्ति भाव से पढ़ेंगे। नूनम नाम मोह तिमिरावर्त लोचनेन पूर्वम विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि मर्मा विधो विधुर्यन्ति हि मामनर्था कोद्यत प्रबंध गतया कत मन यथि ते नूनम नमो तिमिरा प्रतलोचने नूनम नमो तिमिरा प्रतलोचने पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि
लोकितोषि मर्मा विदो विदुरयन्ति इमामनर्था मर्मा विदो विदुरयन्ति इमामनर्था प्रमन्दगतया कथमं यथैते प्रमन्दगतया कथमं यथैते एक साथ बहुत सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं। अन्व्यास विभु, हे भगवान, विभु हे भगवान, नूनम निश्चय से, नूनम निश्चय से मोहित तिमिरावृत लोचनीय, मोहित तिमिरावृत लोचनीय पूरा एक साथ मोह रूपी अंधकार से, मोह रूपी अंधकार से आच्छादित नेत्र वाले मैंने, आच्छादित नेत्र वाले मैंने मोह रूपी अंधकार से आच्छादित नेत्र वाले मैंने, आच्छादित नेत्र वाले मैंने पूर्वं सतत अपि, पूर्वं सतत अपि पूर्व में एक बार भी, पूर्वं सतत अपि पूर्व में एक बार भी ना प्रविलोकितोषि, ना प्रविलोकितोषि अवलोकन नहीं किए गए, ना प्रविलोकितोषि अवलोकन नहीं किए गए हो, अवलोकन नहीं किए गए हो। अन्यथा, अन्यथा नहीं तो यदि एक बार भी आपके, नहीं तो यदि एक बार भी आपके भाव विभोर होकर दर्शन कर लेता तो, नहीं तो यदि एक बार भी आपके भाव विभोर होकर दर्शन कर लेता तो ही निश्चय से, ही निश्चय से प्रोद्यत प्रबंधगतया
प्रोदक प्रबंध गतया अत्यंत कर्मबंध के कारण अत्यंत कर्मबंध के कारण वह अति तीव्र पाप कर्म का उदय है। अति तीव्र पाप कर्म का उदय है जिसमें ऐसे एते मर्मविद मर्म भेदक अनर्था जन्म जरा मृत्यु दुख शोक आदि अनर्थ मां कथम मुझको कैसे विधुरयंती दुख देते अर्थात नहीं देते। जन्म जरा मृत्यु दुख शोक आदि अनर्थ जन्म जरा मृत्यु दुख शोक आदि अनर्थ मुझको कैसे दुख देते अर्थात नहीं देते। इतनी सुंदर यहाँ बात बोली है। यहाँ पर 37वें काव्य में दर्शन की महिमा बता रहे हैं। बोले भगवान मैंने मोह बस क्या मैं ये भगवान निश्चय से मैंने मोह रूपी अंधकार से हम हमारे नेत्र आच्छादित थे। क्या थे? मोह रूपी अंधकार से हमारे नेत्र आच्छादित थे। इसलिए मैंने पूर्व भाव में एक बार भी आपका अवलोकन नहीं किया, एक बार भी आपके दर्शन नहीं किए। एक बार भी भाव विभोर होकर यदि हम दर्शन कर लेते तो अत्यंत कर्मबंध के जो कारण तीव्र पाप कर्म है, जो मर्म वेदक है, ऐसा है मर्म वेदी है, और जिससे हमें जन्म जरा मृत्यु आदि रोग शोक ये आदि जो देते हैं वह हमें नहीं देते। जब एक बार भी भाव से आपके दर्शन करने ही होते तो हमारे लिए पाप कर्मादि जो है जन्म जरा मृत्यु आदि रूपी जो है अनेक प्रकार रोग शोक आदि जो दुख नहीं देते। हम सभी पढ़ते हैं, दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। इतनी सुंदर वहां दर्शन पाठन बात कही है। दर्शनम देव देवस्य, हम देवादिदेव क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था 4 प्रकार के देव होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के देव। पहला देवादिदेव अर्धदेव जो वितरागी होते हैं, सर्वक होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसे देवादिदेव। ठीक है ना, सच्चे देव। दूसरे देवगति के देव, और देवगति के देव भी 4 प्रकार के होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। ये देवा क्या है? देवगति देव। तीसरे जो मिथ्या देवी देव होते हैं वो कुदेव,
कहलाते हैं। और चौथे जो हैं न देवादिदेव हैं, न देवगति के देव हैं, न कुदेव हैं, अपितु वो अदेव हैं जिनको हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। वृक्ष मान लिया, नदी मान लिया, पहाड़ मान लिया, आदि आदि, ये सब क्या है? वो अदेव हैं। ठीक है ना? तो ऐसे हम क्या बोल रहे हैं? दर्शनम देव देवस्य, हे भगवान जो देवा जो आपके जो है देवाई देव के जो दर्शन कर लेता है तो क्या होता है? दर्शनम पाप नाशनम, तो उसके जो है जो अनादि काल के जो भव के जो पाप हैं वह सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और दर्शन क्या करने से, भगवान दर्शन करने से स्वर्ग का सोपान, स्वर्ग की वो सीढ़ी है। जैसे बिना सीढ़ी के हम छत पे जा सकते हैं, हिमालय आदि में जा सकते हैं, पहाड़ आदि में जा सकते हैं, तो उसी प्रकार भगवान के जो दर्शन भी स्वर्ग के सोपान है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, और जो भगवान के भाव से आदि दर्शन करता है तो उससे क्या होती है? मोक्ष का साधन। उस साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है, कारण के बिना काल की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति करना, व्रत नियम संयम धारण करना, अशुभ से बच करके शुभ में लगना और शुभ से शुद्ध में लगना, वही हमारे लिए मोक्ष के जो है क्या है? साधन है। तो ऐसे दर्शन मोक्ष साधन, तो भगवान के भाव से दर्शन करता है तो उसे मोक्ष के साधन प्राप्त होते हैं, मोक्ष आदि की परंपरा से प्राप्ति होती है। और इसी बात के लिए आचार्य ने कहा है, और क्या कहा? जब चिंतो तब सहस तल, लखा कमणा होय, कोटा कोटि फल तब मिले, जब प्रभु दर्शन। बोले यदि हम भगवान के दर्शन की भावना बना लेते हैं तो सहस फल, हजार उपवास का फल मिल जाता है। पूरी जिंदगी भी हम हजार उपवास नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार भाव से दर्शन करने से हजार उपवास का फल। लखा कमड़ा होय, और यदि हम भाव से भगवान के दर्शन के भाव से जाते हैं, भाव से जाते हैं तो गमन करते हैं तो लाख उपवास का फल मिल जाता है। लेकिन कब? अभी भगवान के दर्शन देंगे, केवल भगवान के दर्शन के गमन क्या है? लाख उपवास का फल मिल गया। और यही कारण है कि उस कैडर के बारे में कहते हैं कि उसने भी दर्शन नहीं किए थे, लेकिन दर्शन के भाव रहे थे, दर्शन के जा रहा था, दर्शन के लिए जा रहा था और हाथ में पुष्प लेके जा रहा था। छोटा सा प्राणी था, बदलते जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे आ गया, वहीं उसका प्राण हो गया। और क्या हुआ? क्षणानासी स्वर्गी है। वह क्षण भर में जो है क्या हुआ? मर करके देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है और वहां की गुणों से वह संपन्न हो जाता है। इससे यदर्चा भावे प्रमोदित पूरे पूजन के भाव से, दर्शन के भाव से जा रहा था और प्रसन्न चित्त होके जा रहा था। और हाथ में जो है अपने उसमें पापड़ी को दबा के डाले जा रहा था और उसका प्रभाव ये बड़ा दर्शन भी किए, लेकिन फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो लखा गमना हो, गमन किया भगवान के दर्शन के लिए। ऐसा नहीं बाजार में जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, फैक्ट्री जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर वगैरह दर्शन कर दी चलो, है नहीं।
तो इसलिए जो है क्या करना है बोले, जब हमने चिंतन कर लिया तो केवल हमारे लिए सैकड़ों बदल जाते हैं उपवास का। और यदि हमने क्या किया, जब हमने गमन कर दिया तो हमें लाख उपवास का फल मिल जाता है। और कोटा कोटि फल तब में रक्त पूत से, और यदि भाव सहित यदि भगवान के दर्शन एक बार भी दर्शन कर लेते हैं तो कोटा कोटि करोड़ों उपवास का जो है फल प्राप्त होता है। लेकिन वह कब होगा, जब हमारा मोह रूपी जो है अंधकार दूर होगा। अंधकार अभी तो मोह लगा है, किसी लोग मंदिर क्यों नहीं आते हो, ये महाराज जो है दुकान जाना पड़ता है, फैक्ट्री जाना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ती है, कोई घर परिवार की व्यवस्था जिम्मेदारी। तो मतलब ये आपके लिए इन सारी चीजों से जो है क्या है, मोह में फंसे हुए हो हैं। और मोह के कारण जो है आपको जो है वही चीज दिख रही है, भगवान की इच्छा नहीं हो रही है। और यही कारण है कि आप लगे हो वो जो शरीर में लगे रहते हो, परिवार में लगे रहते हो, दुकान में, बीवी बच्चों में, इसमें, तो उसमें ही अनेक प्रकार के दुखों को क्या करते हो, प्राप्त होते रहते हो। पहले नहीं किया है तो आज जो मिल रहा है, पहले नहीं किया तो आज जो मिल रहा है, और आज नहीं कर रहे तो आगे भी क्या मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, वही दुख की प्राप्ति हो। तो इसलिए यहाँ वही बात कह रहे हैं कि जो निश्चय से जो है मोह रूपी अंधकार के जिसके जो है नेत्र आच्छादित है, जिसे कुछ भी नहीं दिख रहा, ना धर्म, ना गुरु, ना परमात्मा, ना दिल, ना कुछ भी, केवल वही घर दुकान, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, केवल जो है वो क्या घर और तो ऐसी हमारी दुकान, घर, फैक्ट्री, घर, बीवी, बच्चे, बस उतने तक ही सीमित है। तो बोले नहीं भैया, यदि अपना जीवन में सुख चाहते हैं, जन्म मरण से बचना चाहते हैं, बुढ़ापे आदि से बचना चाहते हैं, अनेक रोग बीमारी से बचना चाहते हैं, तो क्या तो एक बार केवल एक बार के ही भाव से दर्शन कर लिए, अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है। दर्शन तो करते हैं लेकिन भाव से इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी होती है कि पता ही नहीं पड़ता कि हम जो है कहीं एक बार एक घटना घटी, एक व्यक्ति थे जो है उनका डेली जो नियम मंदिर आते थे, और मंदिर आए और पुण्य में टकाई और चावल करके और चल दिए। अब भगवान के जो है ना ढंग से देख पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, भागने की पड़ी थी। एक बार फटाफट भागे भागे आए और लेट हो गए उनसे, और आए और चावल चलाए और वो चल दिए। पीछे कोई व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा भैया भगवान की दर्शन कर लिए, बहुत दर्शन कर लिए, पक्का? हाँ पक्का कर लिए। तो भगवान का है मंदिर चल रहा था, भगवान को साइड में विराजमान थे, वहां देवी भगवान को तो बस आदत थी ना, आए उनकी बढ़ना जो चलता है चले गए, समझ गया? तो ऐसी जो है हमारी जो प्रक्रिया वो चलती है। हम एक बार भी भगवान को निहार नहीं पाते हैं, उनकी मुद्रा को, उनकी छवि को जो देख ही नहीं पाते हैं, और हम रूढ़िवादी करते चले जाते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे नहीं। बोले आप जो है मुझे 5 मिनट के लिए आए, जरूरी घंटों घंटों के लिए 5 मिनट के लिए आए, लेकिन 5 मिनट में जो है आपके लिए जो है भगवान को निहारें, भगवान को जो है उनके गुणों को जो है याद करें, उनके अंदर जो विशेषता है क्या है उनको याद करें, हैं? तब जो है वह हमारे लिए उसका फल हमें श्रेष्ठ फल मिलेगा। अन्यथा तो बस जो चल रहा है वो चलता रहेगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी दर्शन करते पूजन करते हुए, हैं? लेकिन लाभ
कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दुखी, कोई रोग बीमारी आदि आदि कहीं ना यदि ऐसा हो रहा है ना ताकि जिससे हमारी कहीं ना कहीं दुखी हो रही। यदि व्यक्ति दुखी है, परेशान है और उसके दुख दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे, इसका मतलब उसकी जो क्रिया में कमी है, विधिवत वो क्रिया नहीं चल रही है, या तो मन से नहीं कर रहा है, या आए मुख बंधा कर दी है। हाँ, तो मुख जो आगे चल जाए, मतलब मुख से जो नमो कार भी निकले, भगवान का नाम भी नहीं निकला और मुख चले गए। वैसे जो है दिन में मुंह दुखता नहीं कभी, लेकिन भगवान की जब दर्शन करना हो वैसे आंखें बंद नहीं होती, लेकिन जब भगवान की आंखें बंद कर देंगे। अरे आप मंदिर में आए हो, किस लिए आए हो? गुरु के पास आए हो तो आंखें बंद की, वहां तो आप निहारिए अनवरत आपलक, जैसे कहते हैं सौदर बिंद। जब उस बालक को जो दर्शन करता है, कैसे अनमित बिना पलक झपके हुए निहारता रहता है, और एक जो है दो नेत्रों से उसे तृप्ति नहीं होती है, जो हजार नेत्र बना देता है और उससे उनको अपना पलक भी नहीं झपके, कोई पलक झपके तो उसमें अंतराल आ जाए तो आप देता है। और यही कारण है कि तभी वह इतना तीव्र रूप में अर्जन करता है कि अगले भाव में मुनि बन के मोक्ष। तो ऐसे जो है हम जो है दर्शन करेंगे, ऐसे उनकी भक्ति करेंगे, तभी वह हमें श्रेष्ठ फल मिलने वाला है, अन्यथा वो फल मिलने वाला नहीं है। भावार्थ, हे भगवान, मोहांधकार में पड़कर मोह रूपी अंधकार में पड़कर एक बार भी आपका वास्तविक दर्शन, सच्चा भाव से दर्शन नहीं किया, वरना इतने दुख कर्म हमें कैसे सताते, वरना इतने दुख कर्म हमें कैसे सताते। बहुत से लोग मंदिर आ रहे हैं तो मजबूरी में आ रहे हैं। कैसे आ रहे? मजबूरी। क्यों? महाराज नियम दे दिया, महाराज नियम दे दिया इसलिए आ रहे। आना पड़ा, क्या कर रहे हैं? आना पड़ गया, इसलिए जो है क्या आना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। पूजा करने के लिए पूजा करना पड़ेगी, क्या करने का क्या करना पड़ रहा है। अब एक दिन गिन रहे हैं, एक दिन लग रहे हैं, महीने वगैरह तो 28 दिन में 28 दिन 27 दिन 25 दिन 24 दिन, और जैसे वो एक बच्चा तो जो है टूट पड़ेगी। अथवा 15 दिन लग गया तो एक दिन गिन रहे हैं। तो ये क्या है? ये वास्तविक जो है नियम दे रही थी, ये ध्यान अगर नियम देना बंद कर देंगे ना तो साधु बनवानी बंद हो जाएंगे। तो क्या, आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो हमारे गुरुओं ने नियम नहीं दिए होते तो कहाँ हम मंदिर आते हो, कहाँ हम पूजा पाठ करते, कहाँ गुरुओं के दर्शन करते, वहीं घर बैठे होते विषय भोग में लगे होते। समझ ना? तो इसलिए जो है यदि नियम नहीं थे, आज जब नियम का हमारा जो जैन धर्म चल रहा है या चलेगा तो वह नियम से ही चलेगा। क्या चलेगा? नियम चलेगा, ठीक है ना? तो इसलिए आगे तक साधु संत धर्मात्मा जो रहेंगे तो वह नियम से कैसे चल रहे हैं? नियम से। आज यहाँ पर बैठे हो तुम लोग, आज तुम लोग यहाँ बैठे हो तो किसी ना किसी मुनि ने तुम्हें नियम बनाया होगा कि मंदिर में बैठे हो, पूजा कर रहे हो। अन्यथा जैसे और में बैठी रहती है तो वैसे राग की बातें या दरगस्ती का या जो है कोई साथ दोस्त लड़ाई या टीवी सीरियल
पूरे दिन रात कोई ऐसी में या पार्क में चले जाएंगे, सुबह से घूमना, शाम को घूमना, यहाँ अपनी गोष्ठी में बैठना, तो वैसे ही कर। लेकिन उस समय हमें किसी के साथ मिल जाए, उस समय थोड़ा कष्ट लगता है, उस समय थोड़ा बुरा लगता है, परेशानी होती है। लेकिन जब बाद में वो ये नियम हमें आनंद आने लगता है, जब आदत में हो जाती है, तो जो उससे हमें जो है क्या है अच्छा लगने लगता है। फिर तो एक दिन भी ना करें तो फिर मन नहीं लगता है, फिर हमें रोटी भी खाने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने आज क्या नहीं किया, और या किसी प्रकार का त्याग भी कर दिया। शुरू में लगता है कष्ट, लेकिन उस त्याग से कितना बड़ा आनंद आता है, कितनी अनेक प्रकार की सारी जो विघ्न बाधाएं हैं, रोग बीमारी वो क्या होती है, दूर हो जाती है। व्यक्ति जो है डॉक्टर कहते बेटा तुम्हें शुगर हो गया है, पीछे का हाथ नहीं लगाना, तो व्यक्ति जो है मजा है उसको हाथ लगा। डॉक्टर ने कह दिया बेटा शुगर हो गई, तुम्हें आलू प्याज नहीं खाना है, तो व्यक्ति जो है छूना क्या पसंद कर जाना भी नहीं। यदि डॉक्टर ने कह दिया रात्रि में भोजन नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा, व्यक्ति जो है छोड़ देगा। लेकिन साधु संत कहेंगे तो उसमें वो नहीं लेगा, बोले महाराज आपको छोड़ देंगे लेकिन नियम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, हमारा क्या जाना, छोड़ दो हमारे लिए है। तो आपका ही जो है आप वंचित रह गए। साधु संत तो आपकी डबल लाभ दे रहे हैं, आहार दे रहे हो, तो उससे आपको पुण्य लग रहा है, और नियम व्रत संयम धारण कर उससे भी फायदा। लेकिन कोई बात है ना, मोह मान लेता है, जब तीव्र मोह नहीं तो रात को ही आऊंगा, सारी सुविधाएं, सारी अच्छी व्यवस्थाएं, कहीं कुछ नहीं जाना है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, लेकिन फिर भी बस आदत से मजबूर हम तो रात को ही खाना है। तो जब तक 2-4-10 जीव नहीं खाएंगे हैं, तब तक वो मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों की जो है सोच ऐसी हट हो जाती है, क्योंकि तीव्र मोह का अंधकार चल रहा है, और जिस दिन मोह का अंधकार हट जाएगा, फिर व्यक्ति जो है छोड़ने में प्रस्तुत है, क्या होगा, छोड़ने में तुरंत अपने आप ही व्यक्ति छोड़ देगा। कोई ना कोई ऐसा निकट बनेगा, ऐसा होगा कि वह अपने आप छोड़ देगा। तो लोग मना भी करेंगे भैया अभी तो नहीं छोड़, लेकिन जब तक तीव्र मोहता है वह कोई कितना भी दे, शंकर जैसे महापुरुष भी उतर के आ जाए है, तो वो भी उनको समझा नहीं सकते। आदिनाथ भगवान ने जो है अपने पोता मारीच को ही नहीं समझा पर क्यों, क्योंकि उसकी होनहार ऐसी थी कि उसे अनंत संसार में घूमना था, तो उन्होंने भी नहीं सुनी। और जब जो है होनहार अच्छी थी, तो सिंह की पर्याय में मुनिराज की जो है 2-4 मुनिराज की थोड़ी सी बात कही, हे बलराज, हे सिंहराज है, तुम जो है बलराज से जिनराज की यात्रा करने वाले हो, और तुम बलराज हो, घर के राजा हो, राजा जो है प्रजा का पिता होता है, प्रजा उसकी पुत्र की समान होती है, तो वह रक्षा करता है, उन्हीं उसकी जो है रक्षा करता। ऐसा उनको संबोधन किया कि उनके जो उसके आंखों से जो है आंसू की धारा बहने लगती, और वो हाथ जोड़ गए, नतमस्तक हो जाता। उस दिन का दिन था कि वह सब जो है जीव हिंसा इत्यादि छोड़ देता है, वह शुद्ध अपने पत्ते आदि भक्षण करके अपने जीवन व्यतीत करता है। तो ये होनहार अच्छी थी, तो क्या हुआ, वहाँ तीर्थंकर ने उनको संबोधन कर किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी, क्योंकि वहाँ जो ज्ञान संबोधन किया और उसका कल्याण हो गया। तो यही जो है, लेकिन फिर भी यदि हम जो है या सोचिए बैठ जाए कि जब होना होगा तो हो जाएगा,
तो ऐसे जो है काल लब्धि होना होगी, जो आएगी तो हो जाएगा। नहीं भैया, हमारे जीवन में प्रयास पुरुषार्थ आदि हमें करते रहना चाहिए। कब वह आपका पुरुषार्थ काल लब्धि बन जाए, कब आपका वह पुरुषार्थ जो बोझ काल करने में सक्षम हो जाए। तो इसलिए जो है तो हमें कोई भी काम करें तो वह मजबूरी नहीं करें, मजबूरी में करें, तो निश्चित ही जो है वह हमारे लिए क्या होगा, ये सारी जो है तो कष्ट परेशानी जन्म जरा मृत्यु आदि जो है रोग आदि है वह दूर हो सकते। कैसे? एक बार भी भगवान के भाव सहित वास्तविक सच्चे मन से दर्शन करते हैं, वह हमारे जन्मों जन्मों के पाप आदि नष्ट हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर भावार्थ बताया। रिद्धि मंत्र वो तो है ना, हे भगवान मोहांधकार न पढ़कर एक बार भी आपका वास्तविक दर्शन नहीं किया, वरना इतने दुख कर्म हमें कैसे सताते। ये जो है भावार्थ था। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अधम नमो सौराज पय वशीकरण कुशलाण काय बलीरम। ओम ह्रीं अधम नमो सौराज पय वशीकरण कुशलाण काय बलीरम। सभी राजपद वशीकरण हेतु काय बल वृद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। मंत्र ओम नमो भगवती सर्वराजा प्रजा वस्य कारिणी नमः स्वाहा। यंत्र को पास में रखकर इस काव्य का जो हर काव्य का जो है यंत्र मंत्र आदि जो है तो हर काव्य की यंत्र, इसे यंत्र को पास में रखकर उक्त मंत्र से 7 कंकड़ों को मंत्र कर क्षीर वृक्ष के नीचे उन्हें ऊपर उछालकर अधर झेले, अधर में उनको झेले। पश्चात नगर के चौराहे पर डालने से राजा से मिलाप होता है, राजा से मिलन होता है। ऐसा है कि जो है बहुत सारे हमारे यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र आदि जो है बहुत सारी व्यवस्था है। आपने देख सुना है कई बार धर्म की वृद्धि के लिए राष्ट्रीय धर्म है हमारा, राज धर्म के लिए या अपने प्रजा की कुशलता के लिए आदि जो है ये चीजें करना, तो उसमें वह दोष नहीं, क्योंकि एक धर्म चीज अलग है और एक लौकिक बात जो है लोक व्यवहार आदि की नियुक्ति को। तो चार झेलने पर नगर के चौराहे डालने से राजा से विवाह होता है या श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पर जो है इसको बताया गया है, ऐसा हमें इसको जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर 37वां काव्य पूरा हुआ। एक और पढ़ा। तो इस प्रकार से हमें 37वां काव्य जाना, हमें इसको बड़े अच्छे भाव से समझना चाहिए और निश्चित ही हमें अपने जो परमात्मा के आपको भाव से भक्ति भाव से दर्शन आदि करना चाहिए, जिससे कि जो है हमें भी करना चाहिए और हमें सभी परिवार को भी प्रेरणा देना चाहिए, जिससे कि जो है आपकी जो है आपकी परिवार की सभी समस्या जो है अपने धर्म के माध्यम से क्योंकि वह दूर हो। क्योंकि जो भी समस्या है वह सारी समस्या यहाँ वहाँ घूमने से वह दूर होने वाली नहीं है। हम देव शास्त्र गुरु जो हमारे हैं उनके पादुक में पहुँच जाते हैं तो निश्चित मानिए वह सारी समस्याएं कितनी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो वह सारी दूर हो जाती। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, लेकिन हो सकता है आपकी वो समस्या दूर ना हो,
लेकिन एक बार सच्चे मन से जो है एक साल गुरु के चरणों में आते हैं तो सारी समस्या का समाधान तत्क्षण अपने आप हो जाता है। बिन कही अगर आपका समाधान प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वराय।